कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का हिंदी का पेपर पॉपुलर करो। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका, साथ ही आपका महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, साथ ही आपको अपनी तैयारी लगातार यहाँ पर करते रहना, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरक परीक्षा जून 2024, ठीक है। विषय हिंदी प्रथम भाषा और कक्षा 8, और साथ ही आपका यहाँ पर समय 2.5 घंटे रहेगा। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश आता है, सही प्रश्न को उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको हम संपूर्ण उत्तर सहित आपको यहाँ पे कराएंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था, तो आपका यहाँ पर आता ज्योतिष शास्त्र, और बात आपका आर्यभट्टीय, और साथ गणित शास्त्र, और आपका डी आता है शिक्षा शास्त्र। तो जो आपके यहाँ पर दिया आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था, तो इसका आंसर रहेगा आपका आर्यभट्टीय। अब फिर आपके यहाँ पर प्रश्न दूसरा था बर्दे कविता के रचयिता हैं, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन था सूर्यकांत त्रिपाठी, और बी था जयशंकर प्रसाद, सी था आपका गिरधर, और डी था महादेव वर्मा। तो जो आपके यहाँ पर दिया बर्दे कविता के रचयिता हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला दूसरे का। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मेरो मन ठीक है अनंत कहाँ सुख पावे में अलंकार है। तो जो आपकी पंक्ति यहाँ पर दी मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार रहेगा। तो आपका यहाँ पर ए था अनुप्रास, बी आता आपका उपमा, सी आता रूपक, और डी आता उत्प्रेक्षा। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अब चौथा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपका था ए था अशोक ने, बी था चंद्रगुप्त ने, सी था बिंदुसार ने, और डी था महेंद्र ने। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिया गया नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। अब चलिए आपका पाँचवा आता तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो जो आपके यहाँ पर तुलसीदास की भक्ति है वो है आपके यहाँ पर दास भाव की। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर ठीक है जो आपके दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न 6 आता है, यहाँ पर देख लीजिए सम्राट विक्रमादित्य, ठीक है, सम्राट विक्रमादित्य ने डॉट संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य ने, ठीक है, विक्रम संवत का जो विक्रम संवत है उसका प्रचलन प्रारंभ किया था। तो विक्रम आपका रहेगा 6वें का आंसर। तो 7वां आता बर्दे डॉट बर्दे, तो यहाँ बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे, तो बीड़ा बादनी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, 7वें का आंसर रहेगा बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे। फिर प्रश्न 8 आता है सतपुड़ा का जंगल डॉट में स्थित है। तो यहाँ पर सतपुड़ा का जंगल होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है, होशंगाबाद आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 9 आता है रसोई घर शब्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर 9वीं का। फिर आपका 10वां था कमल का पर्यायवाची शब्द आपका पंकज हो जाएगा, ठीक है, पंकज आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ये कमल का पर्यायवाची शब्द वो रहेगा आपका पंकज, ठीक है। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो प्रश्न 11 आता है नवनव के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है। फिर आपका यहाँ 12वां प्रश्न आता है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। 13वां आता है सरस्वती किस संगीता के गली में विराजमान मानी जाती है। 14वां आता डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। प्रश्न 15वां आता मुक्त खूनों की सरताज किसे कहा गया है। और 16 आता पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, साथ ही इनके उत्तर है वो भी हम बता देंगे। पहले आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए और क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 17 से 22 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 40 या 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। और साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना आपको, जिससे आपके दोस्त भी पास हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। प्रश्न 17वां आता अमृता देवी का नारा क्या था।
18 माता वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। 19 माता महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। और 20 माता राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे। 21 माता माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। 22 माता सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेनी सकती हम सब में कैसे। फिर आपके यहाँ पर दिए उत्तर प्रश्न आते हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23 माता किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, इन तीनों में से किसी एक पर आपको 10 वाक्य लिखना है। और फिर आपके यहाँ पर 24 माता जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। 25 माता बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। 26 माता अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो फाइनली आपका जो यहाँ पे हिंदी का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।